नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी की एक मस्त क्लास। इंडियन ज्योग्राफी में आज का अपना टॉपिक्स रहेगा भारत का नक्शा। इस नक्शे में इसकी आकार के बारे में बात करेंगे और स्थिति के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड, जैसा कि भारत का नक्शा है, सबसे ऊपरी क्षेत्र में आता है उत्तर का, नीचे आता है सबसे दक्षिण में, और इधर आता है पूरब और इधर आता है पश्चिम, और ये ऊपर वाला हिस्सा उत्तर का है। अगर उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई देखें तो 3214 किलोमीटर की है। कितनी है? 3214 किलोमीटर की। जबकि पूरब से और पश्चिम के बीच की दूरी अगर तय करें तो कितनी है? 2933 किलोमीटर की। ये एक बिंदु है, जैसे उत्तर में गिलगित दर्रा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है, जबकि दक्षिण में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर लगता है, ये 6.5 डिग्री है। ऐसे ही पश्चिम में गुहार मोती है जो 68 डिग्री वेस्ट में है, और किविथु एक स्थान अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ है 97 डिग्री ईस्ट में। तो अगर इसके बारे में और चर्चा करें तो भारत के मुख्य भूमि पर उत्तर से दक्षिण का विस्तार 37.5 डिग्री है उत्तर में, और दक्षिण में कितना है? तो दक्षिण में 8 डिग्री ये आता है फ्रेंड्स, यहाँ पर तमिलनाडु कन्याकुमारी पर। तो अगर इसका विस्तार में बीच में देखें तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी? 29 डिग्री होगी। अगर ग्लोब पर अगर देखें तो ये वाली जो रेखाएं होती हैं, ये वाली, ये इन रेखाओं को कहा जाता है अक्षांशीय, और जो लंबवत होती हैं इसको कहा जाता है देशांतरीय रेखा। भारत का पश्चिम में पूरब से अगर विस्तार देखें तो 97 डिग्री से लेकर 68 डिग्री है, तो इसके अगर बीच की अगर रेखा देखें तो 29 डिग्री बैठती है। जबकि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार 37.5 से लेकर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो 6.25 डिग्री है, अगर इसके बीच की दूरी देखें तो 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री पर रहता है। 1 डिग्री कितने के बराबर होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है 60 मिनट की। तो आज का अपना जो टॉपिक है अक्षांशीय या देशांतर है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? तो भारत के ग्लोब पर पाई जाने वाली समांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब ये अक्षांश रेखा अगर ग्लोब पर देखें, इस ग्लोब पर, तो यहाँ पर दो तरीके के पोल होते हैं, यहाँ और यहाँ। सबसे उत्तर में 90 डिग्री नॉर्थ पोल होता है, और जबकि 90 डिग्री साउथ पर ये पोल होता है दक्षिण ध्रुव। और जो बीच की रेखा होती है इसको कहा जाता है विषुवतीय रेखा। और इससे अगर ऊपर चलती है तो ये आती है 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, और दक्षिण में आते हैं तो 23.5 डिग्री पर क्या है? मकर रेखा है। अगर सब टोटल मिला के इसकी रेखाएं की बात करें अक्षांश की, तो ये टोटल मिला के कितनी हो जाती हैं? 179। जबकि देशांतर, तो भारत के ग्लोब पर पाई जाने वाली जो खड़ी रेखा या लंबवत रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। अब ये देशांतर रेखा का काम क्या होता है? पहले स्थिति के बारे में बात करें। देखो, ये बीच की जो रेखा होती है ग्लोब पर, इसको कहा जाता है जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। और इधर ये वाली जो रेखा होती है ये 82.5 डिग्री है देशांतर, इसको कहा जाता है प्रधानोत्तर रेखा या इंडियन मेडिटेरियन लाइन। और जो यहाँ नॉर्थ पे जो होती है, सॉरी साउथ पोल पर जो होती है, इसको कहा जाता है पीएमएल, प्राइम मेडिटेरियन लाइन। अगर इसकी कुल देशांतर रेखा की अगर बात करें तो ये टोटल कितनी होती हैं? तो 360 होती हैं। जबकि अक्षांश कितनी होती हैं? तो 179 होती हैं। अब ग्लोब पर देख लेते हैं तो अक्षांश रेखा का काम क्या होता है। अक्षांश लैटिट्यूड रेखा, तो ये जलवायु कैसे बदलती है ये इसकी जानकारी देती है। जबकि लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखा, ये समय कैसे बदलता है ये इसकी जानकारी देता है।
दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जोन कहा जाता है। किसके? अक्षांश रेखा को। और दो देशांतर रेखाओं के बीच को क्या कहा जाता है? तो गोर कहा जाता है। अब जोन की बात करें तो जोन हिंदी में अगर बोलते हैं तो इसको कहा जाता है कटिबंध। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंध। सब ट्रॉपिकल जोन, उपोष्ण कटिबंध। तीसरा है टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध। और चौथा है कोल्ड जोन, शीत कटिबंध। अब ये अलग अलग रेखाओं पर होती हैं, इनकी डिग्रियां बनती हैं। तो जैसे ट्रॉपिकल जोन जो आती है, ये 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ के बीच होती है। जबकि सब ट्रॉपिकल जोन जो होती है वो 20 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ में, ऐसे ही 20 डिग्री से 35 साउथ में होती है। इसके बीच का जो क्षेत्र कहलाता है सब ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। टेम्परेट जोन 35 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री से 66.5 साउथ, इस क्षेत्र को कहा जाता है टेम्परेट जोन। और कोल्ड जोन कहलाता है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच नॉर्थ में, ऐसे ही 66.5 डिग्री से 19 साउथ में, इस क्षेत्र को कहा जाता है शीत कटिबंध। दो देशांतर रेखाओं के बीच कितना अंतर होता है? तो ये फ्रेंड्स याद करने वाली बात है, वनडे में पूछा जाता है। 4 मिनट का अंतर होता है। अब 82.5 डिग्री ईस्ट में इंडियन मेरिडियन लाइन कहलाती है ये। तो दो देशांतर के बीच के अंतर कितना है? तो 4 मिनट का। तो 82.5 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये कितना आ जाता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। भारत से कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो भारत के जो कुल 8 राज्य हैं ये कर्क रेखा से गुजरती है। अब इसकी कर्क रेखा की जो करीबी शहर है रांची, ये झारखंड में पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो भारत के कर्क रेखा से होकर गुजरती है इनसे। अगर दुनिया में अगर बात करें तो दुनिया में 17 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा से गुजरती है। ये कहाँ तक पहुंच जाती है? तो ये अरब सागर तक पहुंचती है कर्क रेखा। अब क्वेश्चन ये आता है, भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार कटती है? तो फ्रेंड्स, ये है माही नदी। ये यूपी के थार जिले से निकलती है। अब बात कर लें भारत की प्रधान मध्यम रेखा, प्राइम मेडिटेरियन लाइन ऑफ इंडिया। ये कितने डिग्री पर है? तो 82.5 डिग्री पर है ईस्ट में। अब इससे कितने राज्य हैं? यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ये रेखा इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 1884 में मेरिडियन लाइन की अवधारणा लाई गई। ये सबसे पहले लेकर आए थे अजय माथुर। इन्होंने बताया कि इसमें यह निर्धारण किया गया कि प्रत्येक 7.5 डिग्री पर मेरिडियन लाइन होती है। अब यूपी के, अगर ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, यूपी में कहाँ से होकर गुजरती है? तो यूपी के मिर्ज़ापुर से। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ 7.5 का अंतर होगा, यहाँ 7.5 का है, यहाँ 7.5 का है, यहाँ 7.5 का है। और प्रत्येक 7.5 में कितने का अंतर होता है? तो 2 घंटे का अंतर होता है। अब थोड़ी बात ये कर लें प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप की जो परिभाषा होती है, जल से कोई देश 3 ओर से घिरा होता है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। यदि अगर भारत का नक्शा अगर देखा जाए तो भारत एक क्या है? प्रायद्वीपीय है। अब दुनिया में सबसे बड़ा प्रायद्वीप किसका है? तो यह है अरब सागर का। जबकि दूसरे नंबर पर आता है हमारे इंडिया का। भारत की कुल समुद्र तट रेखा कितनी है? तो 7,516.16 किलोमीटर की है। अब भारत के नक्शे में देख लेते हैं, भारत का जो 95% ट्रेड वॉल्यूम के अनुसार समुद्रों के माध्यम से होता है। दोस्तों, कल की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के बंदरगाह।
जो महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जामों में इससे पूछ लेता है। जैसे बात करेंगे, कांडला बंदरगाह है, मुंबई, नहासेवा, मर्मुगांव, न्यू मंगलोर, कोचीन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता और तूतीकोरिन। और 13वां जो है वो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। इनके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्दी इससे यही टॉपिक्स बंदरगाह का लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।